उनके पास बैठा करो, अपने माँ बाप के पास बैठा करो रोजाना। मैं कहता हूं आपसे भाई साहब कि 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 मिनट बैठो उनके पास, 24 मिनट तो बैठ ही लो मिनिमम। बहुत सारे घरों में मैं देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना बैठते नहीं है माँ बाप के पास, उनके पास जरूर बैठा करो। 12 मिनट चाहे आप सुबह बैठ लो उनके साथ, मौज मस्ती से आराम से उनके मन तन की पूछ लो, और 12 मिनट आप शाम को बैठ जाओ उनके पास। तुम्हें देखो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स महसूस होगी, उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान तुम्हें दिखेगी, तैयारी के प्रति एक जुनून आ जाएगा। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करने की आदत जो है आपकी, या थोड़ा सा भी टाइम अगर आप कहीं पे लगा देते हो किसी काम में, ज्यादा बेफालतू में आप नहीं लगा पाओगे। आपको दिखेगा कि हाँ मेरे पिताजी, मेरी माताजी मेरी सफलता का इंतजार मुझसे भी ज्यादा कर रहे हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो बहुत अच्छे माहौल में रहो, सकारात्मक लोगों के साथ रहो, सकारात्मक माहौल में रहो, और तैयारी में अपना जी जान झोंक दो बस। ठीक है, उस दिन का इंतजार करो। मैं आपको अक्सर बताता हूं कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि उस दिन का इंतजार रहे तुम्हें कि पिताजी अपने स्टेटस पर आपका फोटो लगा के लिखें कि बेटा जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बेटा जी कॉन्ग्रेचुलेशन। इतनी मेहनत करो, ठीक है, रगड़ के मेहनत करो। समझ में आई ये बातें? तो बहुत लेट तक भी नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है पूरी रातें तुम्हें काली करनी है, ये ह्यूमन नेचर है। प्रकृति के अगर विपरीत चलोगे तो हम एक समय के बाद है ना हमारा स्वास्थ्य गिरने लगता है। मैक्सिमम आप रात को 11 बजे तक पढ़ लो, या अगर बहुत आप रात में रीडिंग करने वाले स्टूडेंट हैं तो 12 बजे तक पढ़ लो। ठीक है, सबसे बेटर तो ये है आप 11 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे 5 बजे बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आएगी। मॉर्निंग में थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, देखो इनका भी बहुत रोल रहता है हमारी तैयारी में। ठीक है, रोजाना आप रनिंग करो, थोड़ी सी मेडिटेशन करो। देखो मैं हर रोजाना सुबह मेरा शेड्यूल रहता है, मैं इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा शेड्यूल रहता है, मैं भी सुबह रोजाना मॉर्निंग में उठ के थोड़ी सी रनिंग है, उससे ना तुम्हारी बॉडी में एक अलग ही रौनक सी रहेगी। ठीक है, और बेफालतू की जो बातें हैं, इधर उधर की जो भसड़ है, उससे भी दिमाग दूर रहेगा और पूरे दिन फ्रेश फील करोगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो। अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में शाम को या कहीं किसी भी टाइम, तो ऐसा करो, सुबह और शाम कई बार हो जाता है ना, तो रनिंग करके आ जाओ, बॉडी मजबूत बनेगी। ठीक है, पॉजिटिव सी फील आएगी। ठीक है, तो चलिए आज की बातें इतनी ही रखते हैं। बाकी आपके जो भी डाउट रहते हैं पढ़ाई के, पढ़ाई से अलग जो भी डाउट है, किसी सब्जेक्ट से कोई डाउट है, तैयारी में कोई डाउट है, लाइब्रेरी में कोई डाउट है, तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, मुझे ऐसा फील आना चाहिए कि आप सब मेरे आगे ऑफलाइन ही बैठे हैं, आप मेरे से रूबरू हो रहे हैं। तो जो भी आपके डाउट है जरूर पूछा करो। जैसे एक भाई साहब ने कमेंट कर रखा था, जो मैं मिसलेनियस प्रैक्टिस करवा रहा था, उसमें उन्होंने बोला था कि सर आप इतनी बारीकी से कैसे याद कर लेते हो, हमें तो याद नहीं हो पाता। तो उनके लिए भाई साहब मैं बता दूं आपसे, इतनी बारीकी से जीएस को कैसे मैंने याद किया है। मैंने कैसे याद किया है, मेरा एक ही फॉर्मूला रहा है। आप मेरे रूम में आके देखोगे तो रफ कॉपियां इतनी मिलेंगी आपको, इतनी मिलेंगी, वो अक्सर मैथ वाले बच्चों के पास होती हैं, लेकिन मेरे पास जीएस की मिलेंगी रफ कॉपियां। ठीक है, एक एक टॉपिक मैंने 10-10 बार लिखा हुआ है। जैसे मैं स्टैटिक जीके में बात करूं ना, चाहे टेम्पल्स ऑफ इंडिया है, चाहे डैम्स ऑफ इंडिया है, चाहे आपका यूनेस्को है, कोई भी टॉपिक है, उसके उस पे प्रैक्टिस इतनी की है, मैप इतनी बार बनाया है, और उस मैप में हर राज्य में उस राज्य की कल्चर को मैंने रिप्रेजेंट किया है। इसीलिए तो मैं आपसे बताता हूं कि जितनी भी जीएस में नहीं, जितना भी मतलब जियोग्राफी और बहुत सारी स्टैटिक है, हम मैप से ही कवर करेंगे। ट्रिक नहीं बनाई मैंने कोई इतनी ज्यादा, और आपको बताई भी नहीं है ट्रिक, बहुत कम बताई, कंसेप्ट पे पकड़ बनाई है। इसीलिए जो भी, चाहे वो नेशनल पार्क है, चाहे टाइगर रिजर्व है, जो राज्य जहां पे है उसी राज्य में उसको फिल किया, एक मैप बुक ली है, उस मैप बुक में फिल करते चला है, और फिर उसकी प्रैक्टिस रफ कॉपी में की है। और वही गलती बच्चे अक्सर करते हैं, सिर्फ फेयर कॉपी में एक बार लिखते हैं और उस फेयर कॉपी से ही पढ़ते रहते हैं। ऐसे नहीं पढ़ना जनाब, आपको रफ कॉपी साथ में लेके पढ़ना है, आपको रफ कॉपी साथ में लेकर पढ़ना है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, ऐसे ही नहीं सफलता मिल जाएगी आपको। भाई आप खुद से सोचो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, तो सरकार आपको हर महीने 50,000 रुपए तभी तो देगी जब आप में कुछ एडवांस होगा,
कुछ अलग प्रतिभा आपके अंदर होगी, तभी तो आपको सरकार कुछ 50,000 रुपए देगी ना। लगने का मतलब क्या है कि आपकी सैलरी फिक्स हो गई हर महीने की, हर 30वें दिन 40 से 50,000 रुपए तुम्हें मिलेंगे, साथ में बहुत सारा सम्मान, बहुत सारी रिस्पेक्ट, वैल्यू, एक बहुत अच्छा पद, ओहदा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सोसाइटी में एक अलग ही रिस्पेक्ट आपकी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें। और साथ में कुछ एक जो आपकी फैसिलिटी है ना गवर्नमेंट जॉब की, वो बड़ी अनोखी है। जैसे आपके साथ है ना, आपके परिवार के कितने मेंबर्स का जो हेल्थ कार्ड है वो बन जाएगा। एक अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आप इलाज करवा सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं, आधी रात को भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकता है ना भाई। ये बहुत अनोखे से फायदे हैं गवर्नमेंट जॉब के। और सबसे अनोखा फायदा कब देखा गया, जब अभी कोविड आ गया था। देखो 2-1 साल पहले आ गई थी नहीं, एक पेंडेमिक, कोविड आ गया था, जिसमें ना बड़ी अच्छी से अच्छी भी जिनकी जॉब थी प्राइवेट में, उनकी भी जॉब है ना बहुत सारे लोगों की छूट गई थी, बहुत सारी जनता हमारी रोड पे आ गई थी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, आपकी सैलरी कुछ नहीं कटी, एक महीने की भी सैलरी नहीं कटी, हालांकि लेट हो गई होगी लेकिन कटी नहीं है बिल्कुल भी। और इवन बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कोविड में ऑफिस भी बहुत कम गए हैं और फिर भी सैलरी टाइम पे आई। तो ये बहुत सारे अनोखे फायदे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मैटर करती है गवर्नमेंट जॉब। तो बहुत अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो चलिए आज की बातें फिर यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो। पहला रूल तो यही है कि खुश रहा करो, ठीक है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।